नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं जमशेदपुर की। जमशेदपुर के बारीडीह स्थित विजय गार्डन के सेकेंड फेज स्थित ड्यूप्लेक्स में रहने वाले और मरीन इंजीनियर श्याम सुंदर पांडे के घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के गहने व सामानों की चोरी कर ली। श्याम सुंदर अपने पूरे परिवार के साथ घर में ताला बंद कर अयोध्या गए हुए हैं। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं चोरों ने एक और घर में भी चोरी का असफल प्रयास किया है। इसकी जानकारी मिलने पर छोटा गोविंदपुर निवासी और श्याम सुंदर पांडे के बड़े भाई हरिशंकर पांडे विजया गार्डन पहुंचे और घर का मुआयना किया। इस दौरान सोसाइटी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। हरिशंकर पांडे ने बताया कि उनके भाई का पूरा परिवार 29 मई को रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या रवाना हुए थे। रोज की तरह जब नौकरानी बगीचे में पानी डालने के लिए पहुंची तो घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ पाया। उसने तुरंत ही पड़ोसी को इसकी जानकारी दी। इसके बाद गृह स्वामी को फोन कर सूचना दी गई। इधर इस घटना से आसपास के लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि सुरक्षा के बेहतर इंतजाम नहीं होने के कारण ही इस तरह की घटना घटित हुई है। क्या करते हैं? ये मेरे छोटे भाई जिनका नाम श्याम सुंदर पांडे है, वो यहाँ 509 सेकेंड फेज़ विजया गार्डन डुप्लेक्स में निवास करते हैं करीब 7-8 साल से। 29 तारीख को रात में रामलला जी का दर्शन करने के लिए ये लोग जलियांवाला बाग ट्रेन से अयोध्या जी के लिए रवाना हुए थे। 30 तारीख को भी जो यहाँ सफाई वाली है, गेट में दरवाज़ा में ताला बंद था, गेट का चाबी यहाँ सामने पड़ोसी के यहाँ है, तो सफाई वाली आती है बागान में, माने ये जो बागान में पानी उनी डालने के लिए। 31 तारीख को मतलब ये आज सुबह में, आज कितना तारीख है? आज 1 तारीख है। तो ये 31 तारीख को रात का ये वारदात है। 1 तारीख को जब 10:30 बजे, 11:45 बजे वो सफाई वाली पानी वगैरह डालने के लिए आती है, तो वो देखती है कि मतलब सामने जाती है तो देख रही दरवाज़ा खुला है, तो वो देखी तो उसके बाद में वैसे दरवाज़ा ये करके देखी तो वो हक्का बक्का रह गई। और उसके बाद में मेरे भाई साहब की पत्नी को फ़ोन की तो वहाँ से वो लोग अपने पास पड़ोस को, हम गोविंदपुर में निवास करते हैं, मैं उनका बड़ा भाई हूँ, तो हमको फ़ोन किया। हम लोग सब कोई जो है नहीं आए, पड़ोसी लोग आए, हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, अंदर गए। अंदर जाके देखने के बाद में हम लोगों को माने हक बक हो गए कि इस तरीके का है। नीचे गए, ऊपर जा कर के देखे तो और हम लोग मतलब देखिए हमारे भाई साहब अभी रास्ते में हैं, वो लौटे नहीं हैं। वो लौटने से ही हम लोग आकलन करके बता पाएंगे, लेकिन नीचे से ऊपर तक देखने के बाद हम लोग करीब 20-22 दिन पहले हम लोग अपने भतीजा का जनेऊ करके लौटे थे, तो काफ़ी लेना देना हुआ था। और हमको लगता है कि माने ज्वेलरी के मामले में हम लोगों को बहुत ही माने विराट जिसको बोला जाता है, माने विहंगम जिसको कहा जाता है, उसका हम लोगों को जो है नई ज्वेलरी के रूप में हम लोगों को नुकसान हुआ है। इधर रांची के एक्सट्रीम बार डीजे हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने डीजे सैंडी की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद कर लिया है। साथ ही हथियार छुपाने में सहयोग करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को तीनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में पंकज कुमार उर्फ सोनू सिंह, सुमित सिंह उर्फ रोबिन्स कुमार और आलोक कुमार शामिल है। ये जानकारी एसएसपी चंदन सिन्हा ने शनिवार को प्रेस वार्ता में दी। बता दें कि अदालत के निर्देशानुसार अभिषेक सिंह को पुलिस ने रिमांड पर लिया था। रांची के सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने गहन पूछताछ के बाद इस्तेमाल किए गए राइफल, 30 राउंड जिंदा गोली, 3 राउंड फायर खोखा, एक मैगजीन को उनके बड़े भाई रोहन सिंह की दुकान से बरामद कर लिया। रोहन सिंह की दुकान तुपुदाना के इंसलरी चौक में लक्ष्य ऑटोमोबाइल के नाम से है। वहां अपने बड़े भाई की दुकान में मौजूद ईऑन कार के डिक्की में हथियार को छिपा कर रखा था। साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए वाहन ईऑन हुंडई कार, विटारा ब्रेजा, महिंद्रा स्कॉर्पियो, मारुति सुजुकी इग्निस को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इसके अलावा हथियार छिपाने में सहयोग करने वाले 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। क्या है? एक डीजे की हत्या हुई थी एक्सट्रीम बार में। उस घटना में हथियार जिस राइफल में यूज किया गया था, जिसमें एक टेलीस्कोप लगा हुआ था, उसको हम लोगों ने जो है भी बरामद किया है। और
इसको छुपाने में, जो हथियार घटना के बाद छुपाने में जो 3 अभियुक्त थे उन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से 2 आदमी ऐसे हैं जो एक्यूड है, उसके स्टाफ है, और एक आदमी जो मेन एक्यूड है उसके बड़े भाई का दोस्त है, जिसके नाम पर भी किराने की दुकान है। इन तीनों ने जो है हैंड ओवर टेक ओवर किया और अल्टीमेटली हथियार को छुपाया। हम वो जो पुलिस रिमांड पर इसको लिए, तब जो सूत्र मिला उसकी निशानदेही पर ही हम लोग जो है छापेमारी किए और राइफल भी बरामद हुआ, गोलियाँ भी बरामद हुई और इसके अतिरिक्त खोखा भी बरामद हुआ। और ये तीनों इन्होंने उसकी मदद की थी इस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के प्रयास करने में। उन तीनों को गिरफ्तार भी किया गया। कहाँ से लगा है ये तुपुदा जो ब्रेजा गाड़ी जिसके द्वारा वो बार में आया था, उस गाड़ी का भी कोई मालिकाना कागजात उसके पास नहीं है। प्रबल संभावना कि वह वाहन भी चोरी का हो। इसके अलावा जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह चोरी बड़ी चौपहिया वाहनों की चोरी करके बिहार में खपाता था और कई बार बिहार की गाड़ियों को भी अदर स्टेट में खपाता था। इस सूत्र के आधार पर हमारी टीमें बिहार निकली हुई है। अभी कोई बरामदगी नहीं है, लेकिन विश्वास है जल्दी कोई बरामदगी होगी और पूरी जो नेटवर्क है उसका खुलासा हो जाएगा। चोरी में किसी को पकड़ा गया? चोरी में एक आदमी जो उसका साला है, जो मुख्य अभियुक्त उसका साला जो है, वो पटना में चोरी की गाड़ियाँ जाती थी तो वही कोऑर्डिनेट करता था बाकी लोगों से सो डिस्पोज ऑफ करने, वो गिरफ्तार हुआ है। और बाकी भी अभियुक्तों का नाम पता चला है। हम लोग जो अनुसंधान के लिए बहुत सारी बातें नहीं बता रहे हैं। सरायकेला जिले के गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र स्थित क्रॉस कंपनी में बीते गुरुवार को भीषण गर्मी के चलते एक ठेका मजदूर व एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई थी। इस मामले में परिजनों को 25-25 लाख मुआवजा देने की मांग को लेकर खतियानी भाषा संघर्ष समिति के सदस्यों ने कंपनी गेट जाम कर शव के साथ प्रदर्शन किया। आदित्यपुर गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र फेज 6 स्थित क्रॉस कंपनी के प्लांट 1 के समक्ष ठेका मजदूर सपन कुमार बेहरा और सुरक्षा कर्मी प्रेम सागर महतो के शव को रखकर कंपनी गेट को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग को लेकर विरोध जताया। जेबीकेएसएस के सदस्यों ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख मुआवजा देने की मांग की। इससे पूर्व गुरुवार को कंपनी प्रबंधन के साथ पहले दौर की वार्ता हुई थी, जिसमें कंपनी प्रबंधन ने मृतकों के आश्रित को एक स्थायी नौकरी 1 वर्ष तक बिना काम के प्रति माह वेतन दिए जाने पर सहमति जताई गई थी, लेकिन सभी परिजनों को 25 लाख मुआवजा देने की मांग पर लोग अड़े थे। शनिवार को दोनों शव का पोस्टमार्टम करने के बाद जेबीकेएसएस के सदस्य शव के साथ कंपनी गेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। यहां काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल रहा। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए आदित्यपुर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। कंपनी के जीएम रमाकांत गिरी ने बताया कि प्रबंधन एक स्थायी नौकरी और बिना काम के ही 1 साल तक वेतन देने पर राजी है। गर्मी के मौसम में उनको एक डॉक्टर या नर्स को इतना बड़ा कंपनी चलाया जा रहा है, जो कि ये बोला जाता है कि यही लोग ही बहुत बड़ा बड़ा ये सांसद विधायक सब बनाते हैं, यही कंपनी लोग। तो ये जब इतना बड़ा पदधारी को बनाते हैं, उसके ये इन लोगों के लिए थोड़ा भी कुछ नहीं करने के लिए नर्स डॉक्टर नहीं रख पाते। क्या डिमांड है अभी आप लोगों का? हम लोगों का डिमांड है जो भी बोले कि 25 लाख रुपया और उनके जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को पूरा पढ़ाई लिखाई कर जितना दूर तक वो लोग करेंगे उतना तो मुआवजा ये लोग भरेंगे, क्योंकि ना वो मार दिए हैं इन लोगों को, ये दोनों को मार दिए हैं ये लोग। पूरा सीधा सीधा हम बोल रहे हैं, जिसको जो समझना है समझिए। उसके बाद हो गया जो नौकरी का स्थायी रूप से, अस्थायी नहीं स्थायी रूप से वो औरत को उसको नौकरी दिया जाए, नहीं तो हम लोग भी छोड़ने वाले नहीं है। रांची के क्यूरेस्टा ग्लोबल अस्पताल ने प्रभावी और अत्याधुनिक इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। अस्पताल ने मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की टीम को शामिल किया है। इसकी जानकारी शनिवार को करमटोली स्थित प्रेस क्लब सभागार में क्यूरेस्टा ग्लोबल अस्पताल प्रबंधन ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। अस्पताल प्रबंधक के द्वारा बताया गया कि नई टीम में न्यूरो विभाग के विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, कार्डियक विभाग, क्रिटिकल केयर यूनिट, मेडिसिन समेत अन्य विभागों में अनुभवी डॉक्टरों की टीम को जोड़ा गया है। इन प्रतिष्ठित डॉक्टरों को अस्पताल के द्वारा जोड़े जाने से अस्पताल में मरीजों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने को लेकर एक कड़ी और जुड़ेगी। बता दें कि क्यूरेस्टा ग्लोबल अस्पताल नवीनतम और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये आसपास के मरीजों के साथ साथ दूर दराज से आने वाले मरीजों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। मैंने शुरुआत में यही कहा कि हर एक लोगों के मन में ये प्रश्न आनी चाहिए, क्योंकि हम हर एक लोग कभी ना कभी पेशेंट हैं या नहीं तो बनेंगे।
और हमने कहा अफोर्डेबिलिटी, आपने शब्द को टच किया। इस हॉस्पिटल का पहला उद्देश्य अफोर्डेबिलिटी रहेगा, क्योंकि यहाँ आने का मुख्य कारण भी वही है कि हम चाहते हैं कि कम खर्च में अच्छी इलाज हो। कम शब्दों में ज्यादा कहूँ तो ज्यादा बेहतर है। ये अफोर्डेबिलिटी पहला क्राइटेरिया हमारा रहेगा और इसमें हम सभी तरह के लोगों का कैसे मदद कर पाए ऐसे प्रयोग हम लेके सामने आएंगे। ये मैं तो सब बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ भी हमारा विचार शायद इस हॉल में 90% लोग तो मुझे पर्सनली जानते हैं और आप जानते हैं कि मैं वहाँ भी मरीजों के हित के लिए लड़ाई करता हूँ। सर, ये लड़ाई यहाँ भी जारी रहेगी। राजधानी रांची में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के उद्देश्य से विभिन्न संगठनों के द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में शीतल पेय पदार्थ का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में रांची के चुटिया एवं पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में राहगीरों के बीच शीतल पेयजल व जूस का वितरण किया गया। इस संबंध में समाज सेवी रमेश सिंह ने बताया कि शहर में गर्मी का प्रभाव देखा जा रहा है। भीषण गर्मी से बचने के लिए शरीर को आंतरिक रूप से ठंडा रखने की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसे कई लोग सड़कों पर रहते हैं जो आर्थिक अभाव के कारण गर्मी के दिनों में शरीर को उचित ठंडक प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में उन्हें शीतल पेयजल उपलब्ध कराकर गर्मी से राहत दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रचंड गर्मी पड़ रहा है इस बार। हम भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक सोच के साथ हम लोग रोड पे निकले हैं 2-3 दिनों से पिछले, कि जहाँ जहाँ हर एक मतलब चौराहा पे ठेले वाले, खोमचे वाले जो हमारे भाई बंधु तपती धूप में भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, उनको हम लोग राहत पहुंचाने के लिए पानी, ग्लूकोन डी, जलजीरा, जूस का वितरण कर रहे हैं। हर एक चौक चौराहा पे घूम के अभी हम लोग किशोरगंज में किया, अभी चुटिया में कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग लालपुर में भी जाएंगे। लगातार हम लोग राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास है इस समाज में जो हमारे ज़रूरतमंद है, जो हमारे भाई जो लगातार धूप में मेहनत कर, उनको अगर कुछ क्षण हम लोग सुकून का दे पाए, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास। उधर चक्रधरपुर के वरिष्ठ पत्रकार सुदाम प्रधान की दूसरी पुण्यतिथि पर शनिवार को वन विश्रामागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें राजनीति एवं सामाजिक क्षेत्र के अलावा बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे। इस दौरान 1 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पूर्व विधायक बहादुर उरांव ने कहा कि सुदाम प्रधान पत्रकार होने के साथ झारखंड आंदोलनकारी भी थे। अलग राज्य की लड़ाई और अपनी कलम से समाज को दिशा के लिए किए गए कार्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने कहा कि सुदाम प्रधान निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। पुण्यतिथि के मौके पर शहर के पत्रकारों की ओर से जननायक समिति के सहयोग से रेलवे स्टेशन के सभी गरीबों के बीच भोजन का वितरण किया गया। गौरतलब हो कि 1 जून 2022 की सुबह टहलने के दौरान एक सड़क हादसे में सुदाम प्रधान की मृत्यु हो गई थी। वहीं आदित्यपुर के चित्रांश महापरिवार कल्याण समिति और श्री चित्रगुप्त मंदिर की ओर से स्वर्गीय रीता सिन्हा की पुण्य स्मृति में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आदित्यपुर के MIG दुर्गा मंडप में आयोजित इस शिविर में काफी संख्या में लोग शामिल होंगे और रक्तदान करेंगे। चित्रांश महापरिवार कल्याण समिति द्वारा संस्थापक सदस्य स्वर्गीय अरुण सिन्हा की धर्मपत्नी स्वर्गीय रीता सिन्हा की स्मृति में प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में 2 जून रविवार को तीसरे रक्तदान शिविर का आयोजन आदित्यपुर 2 MIG सार्वजनिक दुर्गा पूजा मंडप में होगा, जिसमें चित्रांश परिवार के अलावा अन्य समाज के लोग भी हिस्सा लेंगे। भीषण गर्मी में रक्त की कमी को देखते हुए प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। अध्यक्ष भैया सूरज भूषण ने इस संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर ब्लड बैंक एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित होगा। चित्रांश महापरिवार सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। आगामी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित होगा। हमारे मंदिर का संस्थापक हुआ है, तब से सामाजिक कार्य में आगे बढ़ करके हमारे जितने भी मंदिर के समिति के लोग हैं ये आगे बढ़ते चलते रहे हैं। जैसे पिछले 2 बार में आपको बताया गया कि 2 ब्लड डोनेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब ये कल जो होने जा रहा है वो तीसरा होने जा रहा है।
जैसा कि अभी रंजन जी ने बताया कि आगामी 5 तारीख को जब पर्यावरण दिवस आएंगे उस समय हम लोग वृक्षारोपण की संभावना कह रहे हैं। आगे सामाजिक कार्यों में जितना भी हो सकेगा हमारा समिति बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करेगा, यही हम लोगों का एक तरह से सूचित अभिप्राय है। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में शनिवार को पूर्व मंत्री स्वर्गीय यदुनाथ बास्के की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनके परिजनों, मांझी परगना महाल एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी ने पूर्व मंत्री को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन उपस्थित थे। सर्वप्रथम मुसाबनी 1 नंबर स्थित रंगामाटी तालाब के समीप पूर्व मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ बास्के की समाधि स्थल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पूर्व मंत्री की धर्मपत्नी बासुमती बास्के ने समाधि स्थल की परिक्रमा कर अगरबत्ती दिखाई तथा पुष्प अर्पित कर नमन किया। मौके पर परिजन भी मौजूद थे। तत्पश्चात घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने अपने समर्थकों के साथ समाधि स्थल में पहुंचकर श्रद्धांजलि दी एवं उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद मुसाबनी 1 नंबर स्थित पोस्ट ऑफिस मैदान में मांझी परगना महाल मुसाबनी प्रखंड कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर विधायक रामदास सोरेन, झामुमो प्रखंड कमेटी एवं मांझी परगना महाल के मांझी बाबाओं ने पूजा अर्चना कर श्रद्धांजलि दी। क्षेत्र के झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडर्स पूर्व मंत्री यदुनाथ बास्के जी का आज तीसरा पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके परिवार एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और इस मुसाबनी क्षेत्र के सभी गणमान्य सदस्य हम लोग उपस्थित होकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए और हम लोग प्रार्थना किए कि वह जो उसका आत्मा शांति के लिए हम लोग प्रार्थना किए। और आज इस मुसाबनी क्षेत्र की जनता और झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी पूर्व मंत्री यदुनाथ बास्के जी का कमी खिल रही है और हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि जो आज इतने सक्रिय रूप से इस क्षेत्र का जनता का भी सेवा किया था और पार्टी की ओर से फुल टाइम वर्कर भी था और पार्टी ने भी उनको काफ़ी सम्मान दिया। एक मामूली केडर से कार्यकर्ता से लेकर के सेंट्रल कमेटी तक मेंबर तक बनाया। चक्रधरपुर के रेलवे लोको कॉलोनी में माता पूजा संपन्न होने के बाद अब रेलवे स्टेशन के समीप स्थित गार्ड बैरिक में माता पूजा का आयोजन होगा। इसे लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। बता दें कि गार्ड बैरिक में शीतला माता पूजा वर्ष 1960 से किया जाता आ रहा है। आयोजन कमेटी के द्वारा बताया गया कि गार्ड बैरिक में माता पूजा को लेकर राटा पूजा का आयोजन 5 जून को होगा। 7 जून को माता पूजा की शुरुआत होगी। उसी दिन बालाजी मंदिर से घट यात्रा निकलेगी। ये पूजन अनुष्ठान 7 दिवसीय होगा। पूजा के दौरान माता शीतला के अलग अलग रूपों का श्रद्धालु दर्शन करेंगे, वहीं प्रसाद ग्रहण कर माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस पूजन उत्सव का 11 जून को धूमधाम से विसर्जन भी होगा। गार्ड बैरिक श्री श्री शीतला माता पूजा कमेटी के द्वारा लोगों से बढ़ चढ़कर इस पूजन अनुष्ठान में शामिल होने की अपील की गई है और सभी भक्तों को माता के दर्शन के लिए निमंत्रित किया गया है। इस वर्ष माता पूजा के लिए भव्य पंडाल का निर्माण कर आकर्षक विद्युत सज्जा की जाएगी। वो गाड़ा जाएगा। फिर 7 तारीख से 7 जून से माता पूजा का शुरुआत होगी, जो बालाजी मंदिर से आएगी। बालाजी मंदिर में उनका पूरा बनेगा फेस, पूरा मूर्ति का आकार दिया जाएगा। पंडित जी आएंगे, वो शाम 4 बजे के करीब वहाँ से निकाला जाएगा। फिर माता का आते आते यहाँ 7 बज जाएगी। फिर उसके बाद अगला दिन फिर भोग है, खीर है, खिचड़ी है, वैसे करके 11 तारीख विसर्जन है। विसर्जन के दिन सुबह दोपहर के समय कुंभ भोग का आयोजन किया जाता है। तो आप सभी से निवेदन है, सारे सिकटी वासियों से, कि सभी कोई आए और भोग का आनंद ले और माता के दर्शन करें। कितने दिनों का पूजा है ये? 5 दिनों का पूजा। 5 दिनों का, जो माने 7 जून से लेकर के 11 जून को समापन होगा। 11 जून को ही महाभोग होगा और संध्या में विसर्जन होगा। जय माता दी। सभी के सहयोग से चक्रधरपुर के जितने भी वासी हैं, सभी के सहयोग से ये पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आप लोगों से यही निवेदन है कि सभी को आकर माता का दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और प्रसाद ग्रहण करिए। धन्यवाद। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।